नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, केम छो बच्चा। मैं हूं आपका दोस्त अक्सर जैन, यानी कि यहाँ पर आपका सिंखोरी परिवार पर स्वागत करता हूं। बच्चा आपके लिए कुछ खास यहाँ पर मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में। देखिएगा मैं आपके लिए क्या खास लेकर आया हूं। देखिएगा हिंदी पार्ट बी में हम बात कर रहे हैं गद्यांश में। गद्यांश में आपका चैप्टर आएगा हरिहर काका, टोपी शुक्ला और सपनों के दिन। तीनों चैप्टर्स के मैं टॉप मोस्ट पीवाईक्यूज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं बच्चा। देखिएगा पहला क्वेश्चन आता है हरिहर काका। हरिहर काका के कितने पीवाईक्यूज यहां इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन कहता है हरिहर काका अनपढ़ थे। भाई अनपढ़ थे हमको पता है, लेकिन अपने अनुभव और विवेक से दुनिया को बेहतर समझते थे। यानी कि उनके पास क्या था, खुद की कॉमन सेंस था, खुद की सद्बुद्धि थी। तो यहां पर इनका क्वेश्चन का आंसर है कि अनपढ़ हरिहर काका अत्यधिक ज्ञानी थी। स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है तो आप इसको स्पष्ट कैसे करेंगे। तो देखिएगा यहां पर हरिहर काका आता है। हरिहर काका के अनपढ़ और भोले किसान थे। भाई कैसे थे, अनपढ़ थे लेकिन भोले किसान थे। खेतीबाड़ी में व्यस्त रहते थे। जब कभी उससे समय मिलता तो गांव की जो ठाकुरवाली में जो ठाकुरवाली था, एक धार्मिक स्थल था, वहां पर जाके बैठ जाते थे। तो वहां पर जाके अपना समय व्यतीत करते थे और भाइयों के परिवार के साथ रहते थे। क्योंकि जो उनकी दो पत्नियां थी, आपको पता है उनकी दो पत्नियां थी, तो वो पत्नियां दोनों ही स्वर्ग सुधार गई थी। तो भाइयों को जो परिवार के साथ रहते थे, उनका जो खाना पीना था वो भाइयों पे डिपेंड था पूरा। तो अब यहाँ पर ठाकुरबाड़ी और मेहनत के प्रति उनके मन को अपार श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ साथ उन्हें एक ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ जिन्होंने हरिहर काका को यह समझा दिया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, कैसे जो घटनाएं उनके साथ होती गई, तो उनको यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर दैनिक जीवन में समझ में आ गई कि कोई भी अपना नहीं होता, सब स्वार्थ के कारण साथ निभाते हैं। तब विवश होकर उन्होंने मौन धारण कर लिया, सबसे अलग एकांत में जीवन व्यतीत करने लगे और अपनी जमीन के संबंध में निर्णय लिया कि जीते जी जमीन किसी के नाम नहीं करूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसा किया था उनका जीवन पशुओं से भी बदतर हो चुका था। यानी कि उनका कहना था कि भाई मैं यदि मेरी जमीन को मेरे भाई, जो भी भाई है उनके नाम कर दूंगा या मेहनत के नाम कर दूंगा, तो मेरा जीवन मेरे पास क्या रहेगा। जब तक मेरे पास जमीन है, ये लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, यदि मेरे पास जमीन नहीं रहेगी तो ये सेवा भी करना बंद कर देंगे। तो वही चीज इन्होंने बताई। अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपसे आता है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, हरिहर काका एक सीधे साधे भोले किसान की अपेक्षा एक चतुर हो चले थे। कथन में संदर्भ में 60 से 70 शब्दों में समझाना है। भाई हरिहर काका थे, भाई उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं देखी जो अपने बड़े भाई थे जिन पर डिपेंड थे, तो वो उनको क्या सेवा तो नहीं करते थे, उनकी खुद की जमीन थी फिर भी सेवा नहीं करते थे। यानी कि उनको भाई खाना भी ढंग का नहीं मिल रहा था। वो एक दिन भाग के फिर चले जाते हैं कहां पर, मेहनत के पास, ठाकुरबाड़ी में चले जाते हैं। वहां पर वो ठाकुरबाड़ी बहुत अच्छे से वहां सेवा करता है, लेकिन वो भी लालच में आ जाता है। भाई वो भी तो कहता है अंगूठा लगाओ, तो मतलब वो भी एक तरह से लालची होता है, क्योंकि भाई उसको जमीन चाहिए होती है। तो मतलब उन्होंने जब ऐसी घटनाएं घटी तो वो जो आपके हरिहर काका है काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, समझदार हो जाता है। जीवन में जब ठोकरें लगती है ना तो अपने आप समझ में आ जाता है। तो वही चीज है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि हरिहर काका एक सीधे साधे भोले वाले किसान, भाई सीधे साधे भोले वाले हैं, लेकिन उनके साथ कुछ घटनाएं होती है जिसके अकॉर्डिंग यहां पर देखते हैं अपेक्षा चतुर और सियाने भी हो गए हैं। बहुत सी बातें समय और अनुभव ने उन्हें सिखा दी थी। यानी समय और अनुभव ने सिखा दी थी। एक समय था जब उन्हें अपने भाइयों और उनके परिवार से बहुत मोह था भाई, लेकिन गांव की ठाकुरबाड़ी और उनके मेहनत के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। किंतु उनकी जमीन के लालच में जैसा व्यवहार मेहनत ने और उनके भाइयों ने उनके साथ किया था ना, तो उन्होंने जो देखो मान के चलो, वो मेहनत क्या करता, धार्मिक स्थल के नाम पे उनकी जमीन को हड़पना चाहता था, और उनके भाई उनकी जमीन को हड़पना चाहते थे। तो वो किसान आदमी करे क्या यार, उनका ना उनका ख्याल रखा जाता, उनके पास उनकी जमीन थी और ना खाने पीने का कुछ और ठिकाना नहीं था। देखिएगा तो इसके चलते पारिवारिक जो झंझावत से गुजरने से, अपने द्वारा दुख पहुंचाने से भी जान गए थे कि जमीन वास्तव में किसी को अपनी परवाह नहीं है। वास्तव में उनकी परवाह किसी को नहीं थी। सबकी नजर जमीन पर है, और जिस दिन कहां पर है भाई, जमीन पर सबकी नजर है। और जिस दिन उन्होंने वह जमीन किसी के नाम कर दी ना, तो उन्हें पूछेगा कोई नहीं भाई। और सामाजिक उदाहरणों जैसा अनुभव से सीख लेकर उन्होंने जीते जी जमीन को किसी के नाम करने का फैसला लिया। भाई मैं किसी के नाम मेरी जमीन तो करूंगा नहीं, जब तक जिंदा हूं ना तब तक ये जमीन मेरे नाम रहेगी, मेरे पास रहेगी। ये चीज इस क्वेश्चन का आंसर होता है कि भाई यहाँ पर जो किसान थे भोले वाले थे, लेकिन चतुर हो गए थे उनकी जो दैनिक जीवन की घटनाएं थी उनके अकॉर्डिंग।
अगला क्वेश्चन आता है कि जो हरिहर काका थे, हरिहर काका के साथ उनके भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत ने कैसा व्यवहार किया। भाई व्यवहार कैसा किया था महंत ने, किसने, ठाकुरबाड़ी के महंत ने, और उनके भाइयों ने व्यवहार कैसा किया था। तो ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा इस चैप्टर में से। अब यहां पर आया है हरिहर काका अपना कोई भी परिवार, हरिहर काका का अपना कोई परिवार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी दो पत्नियां थी, दोनों स्वर्ग सुधार गई थी, तो वो डिपेंड था, उनका जीवन उनके भाइयों पे डिपेंड था पूरा। उनके भाई उसको खाना खिलाते थे, वही उनको देख रेख करते थे। अब देखिएगा उनका व्यवहार कैसा था, वह अपने भाइयों के परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे उनके भाइयों के परिवार में उनका मान सम्मान कम होता जा रहा था, और इससे रुष्ट होकर जब उन्होंने घर से कदम निकाला, तब महंत ने, यानी कि जब एकदम गुस्सा होकर जब बाहर निकल जाता है तो कहां जाते हैं, ठाकुरवाड़ी महंत के पास जाते हैं। तो महंत ने इस मौके का फायदा उठाकर उनको बहुत अच्छे से खाना वाना खिलाया, एकदम से धार्मिक प्रभोल, जब खाना वाना खिलाकर ध्यान किया तो उनको धार्मिक प्रलोभन दिया कि भाई आप ना अपनी जमीन को हमारे नाम कर दोगे तो भगवान बहुत ज्यादा आपसे खुश हो जाएगा और बहुत ज्यादा क्या देगा, आपको बहुत सुख देगा। तो ये महंत ने ये बोल दिया अपनी सारी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें, यानी कि बहलाने फुसलाने से काम नहीं चला। तो यहाँ पर महंत ने जो हरि काका का अपहरण कर लिया भाई। अब यहाँ पर भाई हरि काका भाई अपने भाइयों की जमीन दे रखी थी, तो उन्होंने क्या किया, भाई भी यहाँ पर क्या, महंत ने वापस आकर उनको जमीन को हड़प लिया, यानी कि उनको करना पल लिया, उनका अंगूठा जबरदस्ती लगवाने लग गया, यार भाई आप अंगूठा लगा दो। अब वापस महंत से छुड़ा कर लेके गए भाई, हमारी पुलिस ने शिकायत कर दी, पुलिस उनको खा ले गई उनके भाइयों के पास। अब भाई भी उनका अंगूठा लगवाना शुरू कर दिया, तो लास्ट में जाके क्या करते हैं, वो अलग हो जाते हैं। यही कहानी में बताया गया है। देखिएगा, कहने का मतलब है कि जब महंत ने वापस अपहरण किया और जोर जबरदस्ती से जमीन के कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए, तो महंत ने चंगुल से छुड़ाकर भाइयों ने उसके साथ वही बर्ताव किया, सेम चीज की। यानी कि क्या हुआ कि जब ठाकुरबाड़ी में महंत ने हरिहर काका को उठवा लिया भाई कि अंगूठा लगवाना, जमीन तुम्हारे नाम करनी। अब यहाँ पर जो भाई है उन्होंने पुलिस को यहाँ पर खबर कर दी। अब पुलिस को खबर करने के बाद क्या हुआ, पुलिस ने भाई हरिहर काका को छुड़ा तो लिया। अब भाई जब घर पर आया हरिहर काका, तो भाइयों ने क्या किया, वही चीज की कि अब भाई अंगूठा लगवाने की कोशिश की, भाई जमीन हमारे नाम कर दो यार। वही चीज यहाँ इस क्वेश्चन में बताया गया है, कुछ अलग नहीं बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके भाइयों ने किया, किसी भी दशा में सही नहीं कहा जा सकता। यह है अमानवीय और क्रूरता अपने साथ तो क्या किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ क्या क्या हुआ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हरिहर काका का क्वेश्चन आता है, हरिहर काका कहानी के आधार पर लिखिए भाई। हरिहर काका की एक कहानी है, उसके आधार पर बताना है रिश्तों की नींव मजबूत बनाने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, और स्पष्ट करना है भाई जो रिश्तों की नींव है उनको मजबूत करने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, वो यहां पर हमको एक्सप्लेन करना है। देखिएगा कैसे एक्सप्लेन करते हैं। उत्तर आता है इसका, मनुष्य के जीवन में आपसे संबंधों और रिश्तों का अत्यंत महत्व होता है। भाई मनुष्य होता है, उसके जीवन में क्या होता है, एक रिश्तों का ही तो महत्व होता है जीवन में। वही चीज यहां बताई गई है। कुछ रिश्ते मनुष्य को उसके जन्म के साथ साथ उपहार के स्वरूप मिल जाते हैं, जैसे मम्मी पापा भाई बहन, ये क्या पे, यानी कि आपको क्या मिल गए, जन्म से ही मिल गए। कुछ रिश्ते दोस्ती का रिश्ता होता है जो खून का नहीं होता, जो बाद में बनता है लेकिन आखिरी तक साथ देता है, याद रखिएगा हमेशा। जैसे जैसे माता पिता भाई बहन आदि के रिश्ते तो कुछ वह अपनी इच्छा से बनाता है, जैसे मित्रता का रिश्ता हो गया। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए अन्य मनुष्यों के साथ संपर्क में आने के कारण वह भी रिश्तों की डोर में स्वतः ही बन जाता है। और जैसे जैसे गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, रिश्तों को सुदृढ़ तभी मिल पाती है जब उन्हें समय समय पर स्नेह और जल से सिक्त किया जाता है। कहने का मतलब है एक पेड़ होता है, समझने के लिए देखिए, एक पेड़ होता है, उसको आप डेली बेसिस पे पानी डालोगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी, यदि एक साथ पानी डालोगे तो पेड़ मुरझा जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालोगे ना, जैसे संबंध भी ऐसे होते हैं हमारे जीवन में। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अटैचमेंट बनाओगे, थोड़े थोड़े से साथ रहोगे, बात करोगे, तो रिश्ते मजबूत होते जाते हैं। आप किसी इंसान के साथ एक दिन ज्यादा रह लेते हो तो उसको आप यानी कि बहुत बुरे लगने लग जाते हो, यानी कि बहुत इरिटेट होने लग जाता है। तो वही जैसे रिश्ते होते हैं, एक पेड़ जैसा बड़ा होता है, वैसे वैसे आपके रिश्ते यहाँ पर फलते फूलते हैं। तो वही चीज यहां पर बताई गई है। अब देखिएगा आगे क्या बताया गया है,
यहां पर बताया है विश्वास की जिस नींव पर रिश्तों का भवन खड़ा होता है उस नींव को स्नेह रूपी जल से मजबूती से मिल पाती है। रिश्ते हमें जोड़ कर रखते हैं और संवेदनशीलता और जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। रिश्तों के बिना जीवन नीरस और अधूरा हो जाता है। रिश्तों की जो नींव है जितनी मजबूत होगी उतने ही मधुर और शीतल बने रहेंगे। इस नाव को मजबूत बनाने के लिए सहनशील, धैर्य, सद्भावना, प्रेम, सहयोग और परहित का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं तो हम दूसरों पर पहले सुख और आराम के लिए सोचेंगे। यार भाई सिंपल सी बात है कि हम क्या दूसरों के बारे में, हम खुद के बारे में पहले सोचेंगे ना, तो दूसरे लोग थोड़े कुछ पल तो साथ रहेंगे, फिर बाद में वो सोचेंगे यार ये व्यक्ति तो बहुत सेल्फिश हो गया है। तो वही चीज है, रिश्तों की डोर में आप खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचेंगे तो रिश्ते आपके लंबे समय तक टिके रहेंगे। ये चीज इस क्वेश्चन में बताई गई है। अब देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरिहर काका कहानी के आधार पर बताइए कि मेहनत के जीवन से समाज की क्या अपेक्षा हो सकती है। तो यहाँ पर बताया है कि भाई भारत भूमि के देव भूमि कहा जाता है। भारत भूमि को क्या कहा जाता है? देव भूमि कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत भूमि को देव भूमि कहा जाता है। यहाँ अनगिनत ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं जो ईश्वर के तुल्य मानकर हम वर्षों तक उन्हें पूजते आए हैं और अनेक पौराणिक कथाएं भारतवर्ष में प्रसिद्ध है जिनके प्रति भारतवासियों को अपार श्रद्धा है। यानी कि लगभग हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में और हर छोटे छोटे जो इलाके होते हैं ना, वह पूजा स्थल स्थापित है। यानी कि हर गली मोहल्ले में मंदिर मिलेंगे भैया आपको, मंदिर मस्जिद आपको मकबरे हर जगह मिल जाएंगे, मस्जिद यहाँ पर गुरुद्वारा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जहां जाकर लोग अपने आराध्य के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त करते हैं भाई, और जब कभी जीवन में कोई दुख परेशानी होती है तो वहां जाकर अपना मन हल्का कर लेते हैं और खुशी के मौके पर भी वही जाकर धन्यवाद करते हैं कि भाई भगवान हमारी इच्छा आपने पूरी कर दी। 11 रुपए का, 21 रुपए का, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया आपने, भाई अब इच्छा पूरी हो जाती है। तो ये कहना का मतलब है अब वहां आने वाले लोग धार्मिक जो उपदेश देते हैं, प्रवचन आपको वहां पर देते हैं, साथ में लोगों के साथ धर्म चर्चाओं में शामिल होते हैं। जैसे आपका सत्संग हो गया, कोई भी वहां पर आपका प्रवचन हो गया, तो वही धार्मिक स्थल हो जाता है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह आवश्यकता अनुसार धर्म की सृष्टि से लोगों को उचित मार्गदर्शन करे। पाठ हरिहर काका से में मेहनत का जो रूप दिखाया गया है वह दिल को दहलाने वाला है। इसे ऐसे किस्से सुनकर लोगों के मन में मंदिरों और महंतों के प्रति आस्था डगमगा जाती। कहने का मतलब है कि भाई आजकल जो आज प्रेजेंट टाइम चल रहा है ना, वहां पर जो महंत होते हैं, मंदिर के पुजारी होते हैं, यानी ऐसे बाबा, साधु बाबा होते हैं ना, वो आपको रूप तो कुछ और दिखाते हैं, समाज में आपको दिखाते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान से सीधा बात करते हैं यार, लेकिन ऊपर ऊपर तो वो चीज दिखाते हैं, लेकिन अंदर में उनका रूप, असली रूप महंत जैसा होता है। जैसे स्टोरी में दिया गया है, उनका असली रूप कुछ और ही होता है। उनको जमीन से मतलब होता है, पैसे से मतलब होता है और कुछ से मतलब नहीं होता, इंसानियत से मतलब नहीं होता, मानवीयता खत्म होती जा रही है। ये चीज क्वेश्चन में बताई गई है और ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2018 में आया हुआ है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं वो पूरा PYQs है। अब चलता है अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर आता है सपनों के से दिन। अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर आता है सपनों के से दिन। तो देखिएगा सपनों के से दिन का यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है। पहला आता है, कोई भी भाषा अपने आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के अंश, यानी कि आज सिंपल सी बात है यार कि आप कोई राजस्थान हो, हरियाणा हो, आप कोई सी भी लैंग्वेज में बात करोगे ना, वो आपकी किसी भी जो भाषा है आपको एक लैंग्वेज है जरिए करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिएगा क्या पूछा है। नई श्रेणी में जाने और नई कॉपी और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास होता है। भाई यहाँ पर उसको क्या अगली कक्षा में जाता है, जब 9वीं कक्षा में 3rd क्लास में पास हो जाता है, अगली कक्षा में जाता है, तो वो क्या पुरानी किताबों से ही पढ़ता, नई किताबें नहीं मिलती तो उसको बू आती, तो पढ़ने में क्या उदास मन हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि यार सपनों के दिन में जो लेखक है यहाँ पर वो उदास हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आता है, स्काउट परेड करते समय लेखक को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी, जवान क्यों समझने लगते थे। भाई परेड करते समय जो पीटी सर थे ना, वो क्या करते, डांटते वाटते नहीं थे, यानी कि नॉर्मल जो बच्चा जैसे भी चल रहा है ना वैसे चलने देते थे। तो उनको लगता था कि वो जैसे थोड़ी सी मुस्कुराते नहीं थे पीटी सर, लेकिन जैसे थोड़ी सी वो तारीफ कर देता, थोड़ी पीठ थपथपा दिया तो ये मान लो कि वो बड़े खुश हो जाते थे। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। पीटी मास्टर थोड़ा सा यहाँ पर क्या उनको इंकरेज कर दिया तो वो सोचते थे हम फौजी बन गए, भाई जवान बन गए। तो ये चीज इस क्वेश्चन में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुतहुल कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो हेडमास्टर साहब थे कि वो उनका जो नेचर था वो पीटी सर से बिल्कुल
डिफरेंट था। हेडमास्टर साहब एकदम तो मतलब एकदम मुलायम, एकदम सॉफ्ट पे के समय आते थे, बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, जबकि पीटी सर एकदम बच्चों की खाल खींच के वहां पर रखते थे। तो ये चीज क्वेश्चन में बताई गई है। अगला क्वेश्चन आता है, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल से खुशी से भागने की जगह न लगने पर कब और क्यों उन्हें स्कूल अच्छा लगने लगा। भाई लेखक को स्काउट परेड के समय स्कूल जाना अच्छा लगता था। देखो स्काउट परेड होती थी ना, उस समय उनको स्कूल जाना अच्छा लगता था, और परेड में रंग बिरंगे झंडे लेकर तथा गले में रुमाल बांधकर चलना होता। जब मास्टर जी उन्हें शाबाशी देते तो लेखक का मन प्रसन्न हो जाता था कि भाई मैं परेड में चला हूं, मस्त एकदम फौजी जैसा फील होता था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लेखक ने अपने छात्र जीवन में स्कूल में छुट्टियां में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करते थे, उससे पूरा न कर पाने की स्थिति में किस भांति बहादुर बनने की कल्पना किए करते थे। यानी कि लेखक अपना काम पूरा करने के लिए एक समय तक सारणी बनाते थे, जिस समय तक वह उसे तय कर सकते किस दिन कौन सा किस काम करना है वो पूरा बनाते थे। परंतु जब से उसे पूरा काम नहीं करने पाते थे तो उस स्थिति में ओमा नामक जो ठिंगने बहादुर लड़के बनने जैसा सोचते थे। भाई ओमा क्या था, उनका जो क्लास मॉनिटर था ना, उसका नाम था ओमा। एक सर बड़ा था तरबूज जैसा, बॉडी उसकी पतली थी, वो चीज यहां पर बताइए। अगला क्वेश्चन आता है कि पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक, भाई पीटी सर की चारित्रिक विशेषता क्या है। पीटी सर पतले छोटे कद वाले थे, खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे, बहुत आसन अनुशासन प्रिय थे, बच्चों को बहुत क्रूर दंड दिया करते थे, उनका स्वभाव नम्र नहीं होता था और एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, बे नारियल की तरह बहादुर कठोर परंतु अंदर से कोमल थे। अब ये आपके क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अनुशासन रखने के लिए पाठ में अपने गई युक्तियों को बताना है भाई कि कैसे कैसे आपको मान्यता प्राप्त है, उनके अनुशासन को यहाँ पर कंप्लीट करना है। देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाया गया, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, उनकी जो मानसिकता है और मानसिक दोनों तरह से परेशानी झेलनी पड़ती थी, ये पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन है। अरे अब चलते हैं टोपी शुक्ला के क्वेश्चन पर, टोपी शुक्ला के क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब देखिएगा सर बिल्कुल यहाँ पर अब इसको हम टोपी शुक्ला है 5 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, आप पढ़िएगा। देखो मैं स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मस्त रहो। यहाँ पर आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, पीवाईक्यूज लेकर मैं आपके लिए आ गया हूँ। बहुत स्पीड से यहाँ पर इसलिए रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम कल सुबह है तो बहुत अच्छी एग्जाम आपकी जाए। देखिएगा पहला क्वेश्चन आता है, इरफान और छोटी टोपी शुक्ला की मित्रता भारतीय समाज के लिए किस प्रकार प्रेरक और जीवन मूल्यों की दृष्टि से लगभग आधारित थी। 150 शब्दों में यहां पर उत्तर देना है। तो इरफान और टोपी शुक्ला की मित्रता के बारे में बताया गया है। इस चीज को यहां पर देख रहे हैं, भारत देश में भिन्न प्रकार की जातियां, देखो यहां पर क्या है, एक यहां पर टोपी क्या था हिंदू धर्म से और इरफान क्या था जहां मुस्लिम थे, तो दोनों आपस में बहुत मित्र थे, एकदम घनिष्ठ मित्र थे। वो बताया गया भाई दोनों अलग अलग धर्म से थे, लेकिन भारत देश में क्या होता है ना, अलग अलग धर्म वाले व्यक्ति जो खून से नहीं होते वो भी एक घनिष्ठ मित्रता दर्शाई गई है, वो पूरे इस क्वेश्चन में बताया गया, पूरा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको बताएगा, पढ़ाई में तेज होने पर भी कक्षा में 2 बार फेल हो जाने पर टोपी के साथ घर पर विद्यालय में जो व्यवहार हुआ उस पर मानवीयता मूल्यों की टिप्पणी कीजिए। भाई यहाँ पर क्या होता, टोपी क्या हुआ कि भाई 2 बार तो फेल हो गया, तो 9th क्लास में 2 बार फेल हो जाता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उसको पुरानी बुकें दी जाती है। अब वो तीसरी बार में 9th क्लास में क्या हो गया, पास हो गया, तो उसको जो पुरानी किताबें दी जाए उसमें तो बू आने लग जाती थी और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। 9th क्लास में पास होकर जब अपनी दादी को दिखाता है, बुक दिखाता है कि भाई मैं पास हो गया, उसकी दादी बोलती अच्छा तीसरी बार में भाई पास हुआ है, तो मतलब एक टोंट मारा जाता था उसको। यही बताया गया भाई कोई भी निराश हो तो उसके जीवन में आशा का संचार करना, कोई हार रहा हो तो उसे जीतने के लिए प्रेरित करना, कोई दुखी हो तो उसके जीवन में खुशियां भरना मानवता की पहचान होती है, लेकिन उसके साथ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया जाता था, ये इस क्वेश्चन में बताया गया है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आता है, घर वालों के मना करने पर टोपी का लगाव इरफान के घर वालों के प्रति, दादी के प्रति क्यों होता? भाई सिंपल सी बात है, तो इरफान है उसकी दादी पूरी भाषा बोलती थी और यहाँ टोपी क्या करता था, उससे आत्मीयता बढ़ा लेता, क्योंकि आत्मीयता वहां लग गई थी। अब यहाँ पर टोपी के घर वालों को भाई परेशानी क्यों थी, क्योंकि वो वहां पर टोपी के घर पर जाकर भी वो वहां पर क्या कौन सी भाषा उर्दू यूज करता था, उसको मम्मी को अम्मी वहां पर बोलता था, तो वहां पर जो उसके घर वाले शौक यहाँ पर रह गए कि भाई हमारा बच्चा इसकी संगत में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर टोपी था वो जो इरफान की दादी थी उससे आत्मीयता कर लेता है, क्योंकि उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, अपनी मन की बातें बोल सकता है, इसलिए यहां पर ये बताया गया कि भाई दोनों अनजान थे लेकिन उनके अंदर मानवीयता थी। ये इस क्वेश्चन में यही बताया गया है, ठीक है। अब यहां पर अगला आता है, अलग अलग धर्म व जाति की मानवीयता रिश्तों में बाधक नहीं होते। देखो टोपी शुक्ला बाद में आलोक में प्रतिपादित कीजिए, तो हमारा भारतीय समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी जाति व्यवस्था समाज भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों पर आधार पर की गई है, यानी कि समाज और राष्ट्र सभी काम सुचारू रूप से विभाजित किए जा सकते हैं।
यही जाति व्यवस्था का आधार है, किंतु समय के साथ जाति भेदभाव दिलों में बहता, यानी कि सिंपल सी बात है कि आप जैसे बड़े होते जाते हैं तो आपके अंदर भर दी जाती है, भाई कास्ट न्यूज बढ़ती जाती है, जाति भेद भर दिया जाता है। तो मतलब ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, तो मतलब ये आपके अंदर भर दिया जाता है जैसे बड़े होते हो तो। लेकिन बचपन में आपका ऐसा कोई चीज नहीं होती, बचपन में आपको सिर्फ इंसानियत और मानवीयता दिखती है, वहां पर आपकी घनिष्ठ मित्रता बहुत अच्छी होती है, यानी कि वहां पर आप नहीं सोचते किसी के बारे में। ठीक है, देखिएगा आप यहां पर ये पूरे क्वेश्चंस हैं मैंने यहां पर कंप्लीट कर दिए हैं, तीनों चैप्टर, टोपी शुक्ला, सपने इसके से दिन, आपके हरियर काका। तो बच्चा ये पीवाईक्यूज है, टॉप मोस्ट पीवाईक्यूज है, इनको देखते रहो, फिर मिलते हैं वही जोश और एनर्जी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।